जिस मोस्ट वांटेड जैनब फातिमा की तलाश यूपी पुलिस पूरे यूपी के कोने कोने में कर रही थी, जिस जैनब की तलाश में यूपी पुलिस नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गई थी, जिस जैनब की तलाश पूरे सरगर्मी के साथ हो रही थी, जिस जैनब को लेकर पूरे इंडिया में क्रैकडाउन हो रहा था, उस जैनब की लेटेस्ट लोकेशन यूपी के ही प्रयागराज में ट्रेस हुई। स्क्रीन पर बुर्के वाली महिला की ये जो दो तस्वीर नजर आ रही है, दावा किया जा रहा है कि ये महिला अशरफ की बीबी जैनब फातिमा है। ये जैनब फातिमा पुलिस फाइल में मोस्ट वांटेड है, ZF56 गैंग की सरगना है, अंडरवर्ल्ड की सबसे नई माफिया क्वीन है। जिस जैनब की तलाश में पुलिस यूपी की गलियों में खाक छान रही थी, वही जैनब फातिमा यूपी के प्रयागराज आई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एरिया में आई। उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आइडेंटिफिकेशन सेंटर में फोटो खिंचवाई और फिर गायब हो गई। लेकिन यूपी पुलिस और STF को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। अब जैनब के प्रयागराज आने की खबर से पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल व फरार चल रही माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा कहीं दूर नहीं बल्कि प्रयागराज में ही है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जैनब फातिमा की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अग्रिम जमानत अर्जी के लिए हलफनामा तैयार करवाया गया था और इस हलफनामे को तैयार कराने के लिए कुछ औपचारिकताओं को पूरी करनी होती है। उसी औपचारिकताओं को पूरी करने के तहत जैनब फातिमा भी आइडेंटिटी सेंटर पहुंची और वहां पर फोटो खिंचवाई और बड़े आसानी से जैनब फातिमा यहां से चली गई। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यूपी पुलिस से लेकर यूपी STF जहां एक तरफ जैनब फातिमा को बड़ी शिद्दत के साथ ढूंढ रही है, वहीं जैनब फातिमा प्रयागराज के इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचती है और आइडेंटिटी सेंटर में फोटो खिंचवाने के बाद चली जाती है और भनक नहीं लगती है। तो सवाल यही उठता है कि पुलिस एक तरफ तलाश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में जैनब फातिमा मौजूद है। पीछे आप देख सकते हैं चौराहे पर जो लगा हुआ जो CCTV कैमरा है, बताया जाता है कि पुलिस के हाथ भी कुछ CCTV फुटेज हाथ लगे हैं जिसमें बुर्का पहनी हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। जैनब फातिमा जिस आइडेंटिफिकेशन सेंटर में फोटो खिंचवाने गई थी, यह आइडेंटिफिकेशन सेंटर प्रयागराज हाईकोर्ट से 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इस सेंटर से पुलिस चौकी 700 मीटर की दूरी पर है। मतलब यह कि पुलिस जैनब से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर थी। जैनब और पुलिस के बीच कुछ मिनटों का ही फासला था। लेकिन पुलिस को जैनब के प्रयागराज आने की खबर मिलती उससे पहले ही जैनब फातिमा रफू चक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि तस्वीर करीब 2 हफ्ते पुरानी है, मतलब कि यह अगस्त के दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते की हो सकती है। लेकिन अब सवाल यह कि आखिरकार जैनब ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? जैनब ने पुलिस को आखिरकार डायरेक्ट चैलेंज क्यों किया? क्या जैनब ने प्रयागराज आने से पहले कोई प्लान बनाया था? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर से जुड़ी पड़ताल देख लीजिए। इन दो तस्वीर को देखिए। एक जैनब की पुरानी तस्वीर जिसमें उसने बुर्का पहना है और एक वो तस्वीर है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये जैनब फातिमा है। इन दोनों तस्वीरों को अगर एक साथ स्क्रीन पर रखकर कंपेयर करें तो बुर्के वाली तस्वीर और जैनब की तस्वीर में बहुत कुछ सिमिलर, मतलब एक जैसा नजर आता है। सबसे पहले बुर्का पहनने का तरीका देख लीजिए। बुर्का पहनने का तरीका एक जैसा है। जैनब जैसे अपने नाक के ठीक निचले हिस्से तक बुर्का पहनती थी, ठीक वैसा ही CCTV वाली तस्वीर में दिखता है। बुर्के के कारण चेहरा तो ढक जाता है, लेकिन नैन नक्श से फिर भी पहचान की जा सकती है। अब एक बार फिर से इन दोनों तस्वीरों को देखिए। बुर्का पहनने के बाद जिस तरीके का नैन नक्श जैनब की पुरानी तस्वीर में नजर आता है, CCTV महिला से जैनब के नैन नक्श पूरी तरह से मैच कर रहे हैं। मतलब यह कि पुलिस जो CCTV वाली इस तस्वीर को लेकर दावा कर रही है वो सही है। जैनब प्रयागराज आई। उसने हाईकोर्ट के आइडेंटिफिकेशन सेंटर में फोटो खिंचवाई। पुलिस को जैनब के आने की खबर मिलती इससे पहले ही जैनब प्रयागराज से चुपचाप निकल गई। लेकिन जैनब ने ऐसे ही प्रयागराज आने का रिस्क नहीं लिया। जैनब पूरा प्लान बनाकर आई थी। अशरफ के खास सब शाइस्ता के नहीं बल्कि जैनब के साथ, और इन्हीं की मदद से जैनब ने यह प्लान बनाया था। जैनब ने प्रयागराज आने से पहले लोकेशन की रेकी करवाई। अपने गुर्गों की मदद से प्रयागराज आने का पूरा प्लान तैयार किया। पुलिस के इलाके में डिप्लॉयमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन जुटाई। उसके बाद उसने अपना बुर्का गैंग तैयार करवाया। वो अपने साथ 2 और महिलाओं को लेकर आई थी। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती तो बुर्के की आड़ में जैनब फिर से फरार हो जाती। कि जिस तरीके से जैनब फातिमा एक बार फिर से प्रयागराज में नजर आई और पुलिस के अभी तक हाथ नहीं आए, क्योंकि 180
दिन से अधिक का समय उमेश पाल हत्याकांड को बीते हुए हो गया है और इसमें जितने भी मोस्ट वांटेड हैं, चाहे हम बात करें माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा हो या माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हो या बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर जैसे जितने भी ये बड़े बड़े इनामिया हैं, आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं और पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। और वहीं जैनब फातिमा का प्रयागराज के इलाहाबाद हाई कोर्ट आइडेंटिटी सेंटर पहुंचना, फोटो खिंचवा के चले जाना, ये पुलिस को एक तरीके से चैलेंज भी करता है। अब सवाल ये कि जब जैनब प्रयागराज से सेफ साउंड तरीके से निकल गई तो आखिरकार पुलिस को जैनब के प्रयागराज आने की इंफॉर्मेशन किसने दी? पुलिस को जैनब के आइडेंटिफिकेशन सेंटर में आने की जानकारी कैसे मिली? दरअसल यूपी एसटीएफ शाइस्ता और जैनब दोनों पर अपना शिकंजा कस रही है। पुलिस ने जैनब और शाइस्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 174A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले जैनब पर केवल एक केस दर्ज था। इसमें जैनब फातिमा पर मर्डर के साक्ष्य छिपाने, जांच में सहायता नहीं करने और उमेश पाल मर्डर के हत्यारों की फरारी में मदद करने का आरोप है। लेकिन पुलिस अब जैनब पर बड़े इनाम की घोषणा की भी तैयारी कर रही है। यही वजह है कि जैनब ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। अगले हफ्ते जैनब की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन पुलिस ने जैसे ही जैनब की जमानत याचिका की खबर सुनी तो पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की। फुटेज में पुलिस को 3 संदिग्ध महिलाओं का वीडियो मिला। पुलिस ने जब इन महिलाओं की तस्वीर को जैनब की बुर्के वाली फोटो से मैच किया तो फिर पुलिस को जैनब के प्रयागराज जाने की जानकारी मिली। पुलिस को जैनब फातिमा की बुर्के वाली तस्वीर हाथ लगी। पुलिस को शक है कि यह तस्वीर इलाहाबाद हाईकोर्ट के छुट्टी से पहले मतलब कि 11 अगस्त को खिंचवाई गई। इस इंफॉर्मेशन के बाद यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम फिर से एक्टिव हो गई। इनपुट मिला है कि जैनब ने जिस तरह से पुलिस को चकमा दिया उसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी नाराज है। पुलिस टीम को आला अधिकारियों ने फटकार भी लगाई। पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल व फरार चल रही माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा कहीं दूर नहीं बल्कि प्रयागराज में ही है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जैनब फातिमा की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अग्रिम जमानत अर्जी के लिए हलफनामा तैयार करवाया गया था और इस हलफनामे को तैयार कराने के लिए कुछ औपचारिकताओं को पूरी करनी होती है। उसी औपचारिकताओं को पूरी करने के तहत जैनब फातिमा भी आइडेंटिटी सेंटर पहुंची और वहां पे फोटो खिंचवाई और बड़े आसानी से जैनब फातिमा यहां से चली गई। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यूपी पुलिस से लेकर यूपी एसटीएफ जहां एक तरफ जैनब फातिमा को बड़ी शिद्दत के साथ ढूंढ रही है, वहीं जैनब फातिमा प्रयागराज के इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचती है और आइडेंटिटी सेंटर में फोटो खिंचवाने के बाद चली जाती है और भनक नहीं लगती है। लेकिन जिस जैनब को लेकर अभी तक सिर्फ लास्ट लोकेशन की खबरें आती थी उसका लेटेस्ट फुटप्रिंट मिल गया है। यूपी एसटीएफ को जैनब के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत हाथ लगा है। पुलिस को एक बड़ा लिंक मिला है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज से जैनब को सलाखों के पीछे भेजने का पूरा प्लान बना रही है। पुलिस अब जैनब के प्रयागराज से आने और प्रयागराज के बाहर जाने का पूरा रूट खंगाल रही है। जैनब किसके साथ आई, जैनब के साथ बुर्के में कौन कौन था, जैनब किराए की गाड़ी से आई थी या फिर अपनी गाड़ी से, किराए की गाड़ी से आई थी तो गाड़ी किसने बुक करवाई, जैनब प्रयागराज से निकलकर कहां गई। पुलिस अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है। जैनब प्रयागराज आई, उसका यह एक्शन सीधे सीधे यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के लिए चैलेंज है। अब इस एक्शन का रिएक्शन भी हो रहा है। पुलिस एक्टिव है। माफिया क्वीन जैनब फातिमा पुलिस की रडार पर है। पुलिस का पूरा फोकस अब जैनब को जेल की सलाखों के पीछे भेजने पर है। इसके लिए पुलिस अब प्रयागराज के कोर्ट परिसर में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। पूरी टाइमलाइन बनाई जा रही है। एक एक फुटेज, एक एक फ्रेम को चेक किया जा रहा है। जैनब की पब्लिक प्लेस पर आमद से अब जैनब की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि प्रयागराज पुलिस ने जैनब पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। एसडीएफ की टीम भी अलर्ट हो गई है। एसटीएफ की एक टीम प्रयागराज में पहले से तैनात है और वो शाइस्ता और जैनब की लोकेशन को ट्रेस करने की कवायद में जुट गई है। एक तो लखनऊ में उसकी आमद, दूसरी आइडेंटिफिकेशन सेंटर जाकर अपना फोटो खिंचाकर जो जरूरी औपचारिकताएं पूरा करने की जो कोशिश होती है वो जैनब करती हुई दिखाई दी है। ऐसे में एसटीएफ की टीम लगातार एक्टिव हो गई है। खास तौर पर प्रयागराज के आसपास का जो हटवा इलाका है जहां पर जैनब के छिपे होने की आशंका है, उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर फोन नंबर को ट्रेस करके अतीक और अशरफ के जो ऐसे लोग जो उसकी विश्वसनीय वाली लिस्ट में शामिल थे, जो
साइसा और जैनब को मदद पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों पर शिकंजा कस के जैनब के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश में एसटीएफ की टीम जुट गई है और अब वो दिन दूर नहीं जब जैनब पुलिस की कस्टडी में होगी, सलाखों के पीछे होगी। दरअसल अतीक और अशरफ के बाद जैनब और शाइस्ता के बीच एक वंश, विरासत, वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। देवरानी जैनब और जेठानी शाइस्ता परवीन के बीच अतीक गैंग पर हुकूमत और दौलत की जंग चल रही है। जैनब के साथ उसका भाई सद्दाम है और शाइस्ता के साथ उसके बेटे। वर्चस्व की इस लड़ाई में जैनब अपना पलड़ा मजबूत करना चाहती है। इसके लिए अतीक और अशरफ की बेनामी संपत्तियों पर उसे कब्जा करना है। यही वजह है कि जैनब बार बार अपनी लोकेशन रिवील होने का खतरा उठा रही है। जैनब ने पुलिस से बचने के लिए अग्रिम जमानत का खेल खेला है। अशरफ या उनके साम्राज्य का कोई भी पैसा लगा था, तो अब ऐसे में अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब, जैसा कि आपने देखा कि विजय मिश्रा की जो गिरफ्तारी हुई वो इसी ग्राउंड पे हुई। और माना जा रहा है कि साहब वो लखनऊ में बैठकर जैनब के साथ एक लैंड डील कर रहे थे, एक बेनामी जमीन का सौदा कर रहे थे, 11 करोड़ की जमीन का सौदा कर रहे थे। तो इन दोनों ही महिलाओं के ऊपर इस समय जिम्मेदारी है। इनके पति जा चुके हैं, इनके बच्चे जेल में हैं, अशरफ के बच्चे नाबालिग हैं, छोटे हैं। तो इन दोनों ही महिलाओं की इस समय जिम्मेदारी जो उन पे आ पड़ी है कि अपने परिवार की जो वित्तीय विरासत है, जो पैसे हैं, जो जमीन है, जो 2 नंबर का पैसा है, उस सबको किसी तरह सहेजना और बचा कर रखना। उमेश पाल मर्डर से पहले अतीक के भाई अशरफ की बीवी जैनब का नाम पहले काफी कम लोगों ने सुना था, लेकिन अब वो भी एक गैंग की सरगना है। जैनब के गैंग का नाम ZF56 है। इस गैंग में अशरफ की तरह खूंखार और हार्डकोर क्रिमिनल है। जैनब के गैंग में वो लोग हैं जो पहले अशरफ के साथ थे। अतीक गैंग के 35 से 45 साल के गुर्गे अब जैनब की साइड हो चुके हैं। पुलिस फाइल में जैनब की पहचान एक फरार आरोपी की है जो 15 मार्च से लापता है। शाइस्ता अतीक की तरह ही गैंग को साइलेंटली ऑपरेट कर रही है, लेकिन इस मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड में सबसे ज्यादा एक्टिव है जैनब। अशरफ की बीवी अशरफ के नक्शे कदम पर चल रही है। वो अशरफ की तरह ही एग्रेसिव अप्रोच में नजर आ रही है। 24 फरवरी को जैसे ही उमेश पाल का मर्डर हुआ, इसके कुछ दिनों तक जैनब साइलेंट रही, लेकिन जैसे ही मर्डर की साजिश में अशरफ पर शिकंजा कसने लगा, जैनब फौरन एक्टिव हो गई। संभाल इस बात की है कि गैंग भी 2 टुकड़ों में बट गया हो, एक जैनब जिसे लीड कर रही हो और कुछ लोग ऐसे हो जो शाइस्ता के साथ हो। गैंग जैसी कोई चीज तो बची नहीं है, गैंग तो लगभग खत्म है। जो हैं वो टुकड़े टुकड़े में लोग हैं, और ये सही है कि जो शाइस्ता को करीबी या विश्वसनीय लगते होंगे वो शाइस्ता के साथ होंगे, और जो जैनब के करीबी जो अशरफ के करीबी रहे होंगे वो जैनब के साथ होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा हुआ करता है और इसकी पूरी संभावना है। अशरफ को जब पहली बार बरेली जेल से प्रयागराज लाने की तैयारी चल रही थी, तब जैनब फातिमा ने बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात की थी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी वक्त का वीडियो है। मेरे भाई और मेरे शौहर को फर्जी फंसाया गया, वो लोग इस केस में नहीं थे और बार बार पुलिस उन्हीं लोग का नाम ले रही है। ये तो बिल्कुल गलत है। मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी, सद्दाम उसी में लगा था अम्मी की देखभाल करने के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट किया था अम्मी को, और 4-5 महीने से वहाँ गया भी नहीं बरेली। इतना ही नहीं, उमेश पाल शूटआउट के बाद 6 मार्च को जब अतीक की बहन ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी जैनब फातिमा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। जैनब ने अपने पति को बेगुनाह बताया था और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्नी ने अशरफ की हत्या की भी आशंका जताई थी। इसके बाद जैनब की लोकेशन अलग अलग जगहों पर ट्रेस हुई। 30 जुलाई को जैनब के लखनऊ आने की इंफॉर्मेशन मिली। यहां जैनब अपने वकील के साथ बेनामी संपत्ति के डील के लिए आई थी, लेकिन अब जैनब की लास्ट लोकेशन पुलिस फाइल में 11 अगस्त को प्रयागराज में दर्ज की गई। माफिया अशरफ की पत्नी जैनब के सामने मुश्किलें बहुत हैं। पहली चुनौती उसके सामने ये है कि जो अशरफ और अतीक की बेनामी संपत्तियां हैं उन्हें कैसे बेचा जाए। अभी तक जैनब अंधेरे में रहकर, मतलब छिप छिपाकर इन संपत्तियों की डील कर रही है। इससे उसे मुंह मांगी कीमत नहीं मिल पा रही, क्योंकि जो बिचौलिए हैं वो बीच में जैनब से डील करते हैं और कुछ ऐसे सफेद पोशों से डील कर रहे हैं जो सामने नहीं आना चाहते। ऐसे में जैनब के सामने खतरा ये है कि मुंह मांगी कीमत न होने से औने पौने में ये संपत्तियां बेचनी पड़ रही हैं। ऐसे में जैनब चाहती है कि अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करके पहले जमानत ले ली जाए, उसके बाद खुलेआम इनसे बातचीत की जाए ताकि सही कीमत मिल सके। और यही वजह है कि जैनब इसके लिए रिस्क लेने को तैयार है। पहले वो लखनऊ पहुंची, हालांकि विजय मिश्रा की गिरफ्तारी से लखनऊ से बचकर वो निकल जाने में कामयाब रही, और अब उसने हाई कोर्ट में
पहुंचकर आइडेंटिफिकेशन सेंटर में जाकर हलफनामे के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की हैं। तो रिस्क लेने का कारण ये है कि जैनब अतीक और अशरफ का जो आपराधिक साम्राज्य से इकट्ठी की हुई आर्थिक दौलत है उसे अपने काबू में करना चाहती है, उन संपत्तियों को बेचना चाहती है। जैनब की तलाश में पुलिस पिछले 6 महीने से जुटी है। यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस दोनों की टीमें जैनब की तलाश कर रही है। अतीक के गढ़हटवा मरियाडी में पुलिस कई बार छापेमारी कर चुकी है। दिल्ली और नेपाल बॉर्डर की भी पुलिस खाक छान चुकी है। जैनब यूपी एसटीएफ की टॉप टारगेट बन गई है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि वो अपने पति के मौत का बदला लेने की कोशिश में उसे अतीक गैंग से जुड़े कई राज पता है। उसे टॉप सीक्रेट लिफाफे की लोकेशन भी मालूम है। अतीक अशरफ के मर्डर से पहले अशरफ गुड्डू मुस्लिम को लेकर कुछ कहने की कोशिश में था। राज्य में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहेंगे? वो हम दे देंगे तुमको। दूसरा ये कि अतीक के भाई अशरफ ने एक टॉप सीक्रेट लिफाफे की बात की थी। इलाहाबाद में धमकी दी गई है हाँ कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। इसको और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसे धमकी दिया है। बाहुबली अतीक के भाई अशरफ के इन दोनों बयानों में गहरे राज छिपे हैं। अशरफ की मौत के साथ ही ये राज उसके सीने में दफन रह गए। यूपी पुलिस भी इन बयानों को डिकोड कर पाई, न ही माफिया ब्रदर्स के कत्ल के मास्टरमाइंड को अभी तक बेपर्दा कर पाई। लेकिन अगर जैनब पुलिस के हत्थे चढ़ गई तो उसे राज पता चल जाएंगे, सारी कहानी डिकोड हो जाएगी। इसीलिए पुलिस ने जैनब की अरेस्टिंग पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।